कॉग्निसेंट एकेडमी की यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। आज की इस विशेष वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे आपके इंटरमीडिएट के एनुअल एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हम लोग सबसे पहले उस पैटर्न की बात करेंगे और उसी पैटर्न से रिलेटेड हम लोग एक सेक्शन को पकड़कर जो है आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और कैसे हम लोग मैक्सिमम मार्क्स जो है वो फिजिक्स के एग्जामिनेशंस में लेकर आएंगे। सबसे पहले पैटर्न की बात करें। पैटर्न पूरी तरह से आपके दिमाग में होना चाहिए क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती जो है आपके मार्क्स को कम कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आपके मार्क्स कम ना हो, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है गेन करेंगे एग्जामिनेशंस में, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पैटर्न की बात की जाए तो एग्जामिनेशन पैटर्न में हमारा क्या है। अगर हम लोग पैटर्न की बात करते हैं तो पैटर्न जो है इसमें हम लोग देखते हैं कि इस जो पैटर्न है इसमें दो पार्ट है। एक जो है आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है और दूसरा जो है हम लोगों का क्या है, सब्जेक्टिव पार्ट है। एक ऑब्जेक्टिव पार्ट है, दूसरा क्या है, सब्जेक्टिव पार्ट है। अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में 35 एमसीक्यूज क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जाएंगे। 35 एमसीक्यूज क्वेश्चन और इनका सॉल्यूशन जो है आपको ओएमआर में करना है और इसके लिए आपको 1.5 आवर्स जो है वो दिए जाएंगे। जो सब्जेक्टिव है इसमें जो है अगर हम लोग देखें ये 35 एमसीक्यूज ओएमआर में होंगे, ये 35 मार्क्स के भी होंगे, यानी कि ईच क्वेश्चन जो है वह 1 मार्क्स का होगा और इसमें किसी भी तरह का निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। कहने का मतलब है कि आपको 100% क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना है, 100% सॉल्व करके ही आना है। अभी हम लोग देखते हैं ये जो सब्जेक्टिव है, इस सब्जेक्टिव की खासियत क्या होगी कि ये 35 मार्क्स का होगा, लेकिन ये 35 मार्क्स को अलग अलग सेक्शन में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहला सेक्शन जो है ये 1 मार्क्स का होगा, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 मार्क का होगा। और यहां पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है, अगर हम लोग बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 होंगे, लेकिन आपको अटेम्प्ट कितना करना है, 5। क्वेश्चन नंबर 7 तक होगा, लेकिन आपको सिर्फ इन 7 क्वेश्चंस में कोई भी 5 को ही आंसर करना है। नेक्स्ट जो है अगर हम लोग देखें सेकंड सेक्शन जो है वह 3 मार्क्स ईच होगा। प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स ईच। प्रत्येक क्वेश्चंस को अगर आप करेक्ट करते हैं तो आपको 3 मार्क्स जो है, ठीक है, वह दिए जाते हैं। इस सेक्शन में अगर आप देखो तो यहां पर भी अगर हम लोग देखें कि जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस में अगर आप देखें तो 7 है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ये भी हमारा कितना है, 7 है। और यहां पर भी अगर हम लोग देखें तो 5 क्वेश्चन जो है यही हम लोगों को अटेम्प्ट करना है। मतलब 7 क्वेश्चन है, बनाना आपको कितना है, सिर्फ 5, राइट। तो आपको जो है ओवर एक्साइटमेंट में अगर सपोज करो 5 से ज्यादा आ रहा है तो ऐसा भी नहीं करना है कि 5 से ज्यादा क्वेश्चंस जो है आप सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि उसके नंबर तो आपको नहीं मिलेंगे। लास्ट जो सेक्शन है ये है 5 मार्क्स का। मतलब यहां पर अगर हम लोग देखें तो इस सेक्शन में प्रत्येक क्वेश्चन का जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो कितना होगा, 5। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है इसमें कितने होंगे, 5, और आपको बनाने कितने हैं, 3। क्लियर। तो यहां पे देखिए 1 मार्क्स के 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चंस में आपको बनाने हैं 5 क्वेश्चंस, तो मैक्सिमम जो है यहां से आपको 5 मार्क्स मिलना है। यहां पे देखिए 7 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के। प्रत्येक का जो हम लोग देखते हैं कि जो मार्क्स डिसाइडेड है वो 3 है, तो मैक्सिमम जो है आपको चूंकि 5 ही बनाना है तो यहां से आ जाएगा आपका 15 मार्क्स। अब यहां पे देखो ये 5 मार्क्स ईच के हैं। टोटल क्वेश्चन संख्या कितनी होगी, 5, बनाना कितना है, 3, तो यहां से जो है आप मैक्सिमम 15 मार्क्स लेके आएंगे। तो इस तरह से ये हो गया हम लोगों का 30 मार्क्स, राइट। तो आज जो इस वीडियो में हम लोगों को एक्चुअल में देखना है,
हम लोग इसकी बात करेंगे, सब्जेक्टिव पार्ट की बात करेंगे। और सब्जेक्टिव पार्ट में ये जो आप देख रहे हो 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, उसका पैटर्न क्या होगा, उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, ये हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, ये जो झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची ने आपके लिए एक मॉडल सेट तैयार किया था। उस जो मॉडल सेट है उसी को बेस मान के हम लोग इस सब्जेक्टिव का जो पहला पार्ट है 1 मार्क्स के लिए, जो 7 में आपको 5 करने हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे किस तरह के क्वेश्चन जो है वहां पर पूछे जाएंगे, उसको किस तरह से हम लोगों को सॉल्व करना है। तो एक मानक है कि ये जो मॉडल सेट है इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो इस तरह का क्या होगा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हम लोग उन सारे के सारे जो 7 क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स के, उसको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन उस तरह के कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसकी भी चर्चा जो है आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे। मॉडल सेट में जो जारी किया गया है, इस सेट में अगर हम लोग देखें जो सब्जेक्टिव का जो पहला सेक्शन है, उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो एक्चुअल में है क्या। सबसे पहले इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात हो रही है, हम लोग यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। किसकी वजह से, तो ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। तो जैसा कि आपको मालूम है कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कोई भी सिंपल 2 चार्जेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, बट दे शुड बी अपोजिट इन नेचर। दैट मीन्स एक माइनस क्यू है तो दूसरा क्या होना चाहिए, प्लस क्यू होना चाहिए। मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट नेचर वाइज जो है अगर हम लोग बात करें तो दोनों अपोजिट होंगे। तो यहां पर देखा जाए, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं एट ए पॉइंट या एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा। तो यहां पर देखो AB जो है, सपोज करिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसकी लेंथ जो है वह कितनी है, 12 है। कंसिस्टिंग चार्जेस -q and +q at A and at B respectively, whose midpoint is at O। यहाँ पर सिंपल AB जो है हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, लेंथ 12 है, दैट मींस ये वाला पार्ट L हो गया, ये आपका पार्ट L हो गया। एक एंड पे चार्ज जो है वो -q है, दूसरे एंड पे चार्ज जो है वो कितना है, +q है। सपोज करिए P जो है इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एक पॉइंट है जहां पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो डिटरमाइन करनी है। O से इस P पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो r है, वो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। यहाँ पे देखिए इन दोनों को अगर हम लोग मिला दें तो ये हमारा r1 है, ये हम लोगों का r2 है। अभी क्या है कि इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर जो है इस तरह से डाले थे an, और यहां से जो है एक परपेंडिकुलर जो है सपोज करिए bn जो है वो हम लोग डाले थे। ये थीटा है और ये थीटा है। तो ये सब चर्चा जो है हम लोग क्यों कर रहे हैं, तो आप जो है उस थ्योरेटिकल क्वेश्चन को दिमाग में लेके आए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उसमें हमने कौन सा डायग्राम जो है उसको इस्तेमाल किया था। डायग्राम क्या था, डायग्राम जो है हमारे दिमाग में जो है बिल्कुल बैठा हुआ होना चाहिए। अभी देखिए इसका जो फाइनल रिजल्ट है, मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी कोई एक्सप्रेशन करो ना तो उस एक्सप्रेशन का फाइनल रिजल्ट जो है वो आपको हमेशा क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, वो वहीं से एराइज होते हैं। तो ये हमेशा आपको याद रखना है। तो यहां पर देखिए अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इसकी वैल्यू जो है वो कितनी होती है अगर उसकी हम लोग बात करें। तो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 इनटू P cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब यहां पर देखो
यहाँ क्वेश्चन में तो इक्वेटोरियल पॉइंट पूछा है, लेकिन हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में एक्सियल पॉइंट पे पूछे। तो हम लोगों को ये जानना होगा कि ये एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट जो है वो होगा क्या, राइट। तो जैसे कि अगर हम लोग भी जो है, ठीक है, अगर ये निकालना चाहते हैं कहां पर, एक्सियल पॉइंट पर सपोज करिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। तो यहां पर देखिए ये जो P पॉइंट है, एक्सियल लाइन का कहने का मतलब ये जो माइनस Q चार्ज है और ये जो प्लस Q चार्ज है, इसी को आगे जो है हम लोगों को बढ़ाना है और यहीं पे कहीं पर जो है आपका P पॉइंट जो है वो प्रेजेंट होगा। यानी कि ये जो माइनस Q और प्लस Q चार्ज को मिलाने वाला जो लाइन है, उसी लाइन को सीधा आगे बढ़ा देंगे और उसी लाइन में जो पॉइंट होगा उसको हम लोग कहेंगे कि वो पॉइंट जो है वो प्रेजेंट कहां पर है, एक्सियल लाइन पर है। तो यहां पर देखो, अगर एक्सियल लाइन पे बात करते हैं तो ये जो थीटा है ना, ये थीटा जब यहां पर होगा, ठीक है, इस लाइन पे होगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो P जो है, अगर हम लोग यहां पर देखें, इफ P इज ऑन एक्सियल लाइन, अगर ये P जो है एक्सियल लाइन पे होगा तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन जो है वो कितना हो जाएगा, यहां पर cos 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। तो यहां पे P बच गया, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर, यहां पर थीटा है, cos 0 डिग्री का वैल्यू वंस अगेन 1। तो ये हो जाएगा हम लोगों का r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। फिर यहां पर अगर हम लोग देखें, इफ r स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l स्क्वायर, तब के केस में हम लोग क्या करेंगे, l स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे और एक्सियल पॉइंट पे अगर हम लोग बात करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P बाई r स्क्वायर, राइट। तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन अगर पूछा जाता है तो आपका जो जवाब है, आपका जो आंसर है वह क्या होना चाहिए। तो यहां पर देखिए, है ना, आइदर जो है आप इसको लिख सकते हैं, सॉरी यहां पर देखिए एक्सियल पॉइंट पे ये लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P बाई आपका r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P बाई r स्क्वायर लिख सकते हैं। ये तो हो गई एक्सियल लाइन की। लेकिन आपका क्वेश्चन जो एक्सियल लाइन पे तो पूछा नहीं है, आपको पूछा गया कहां पर है, इक्वेटोरियल लाइन पे। तो इक्वेटोरियल लाइन जो है होता क्या है, तो ये जो मिड पॉइंट देख रहे हो, इस मिड पॉइंट पे अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन, तो वह हमारा क्या हो जाता है, इक्वेटोरियल लाइन। तो अगर ये परपेंडिकुलर लाइन पे अगर ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट भी है तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, राइट। तो यहां पर सेकेंड वन में अगर हम लोग देखें तो इफ P इज ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल, तो ये जो डाइपोल है अगर उसके इक्वेटोरियल लाइन पे होगा तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहां पर अगर इक्वेटोरियल की अगर हम लोग बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है। अगर हम लोग यहाँ पर cos 90 डिग्री रखते हैं तो cos 90 डिग्री की जो वैल्यू है वो हमारा हो जाता है 0, राइट। तो यहाँ पर इस सवाल में अगर हम लोग देखें तो ये जो इक्वेटोरियल पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट पूछा गया है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो जवाब होगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए वो कितना होगा, तो 0 हो जाएगा। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जो है वह कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट। अब यहां पर देखिए, ये जो आप देख रहे हो कि एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की। हो सकता है कि क्वेश्चन में जो है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सियल लाइन पे कितना होगा ये पूछा जा सकता है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वह कितनी होगी। तो यहां पर देखिए एक्सियल पॉइंट पे अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इन एक्सियल पॉइंट,
तो एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, इसको आपको याद रखने की जरूरत है। और यह वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2pr डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का r स्क्वायर। ये कहां पर होता है, एक्सियल पॉइंट पर होता है। अभी यहां पे देखिए, तो आंसर तो या तो आप ये दे सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हो कि अगर मान लो कि r स्क्वायर जो है l स्क्वायर से काफी बड़ा है, तो l स्क्वायर को नेग्लेक्ट करोगे तो एक्सियल पॉइंट पे अगर हम लोग देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2pr डिवाइडेड बाय, इसको नेग्लेक्ट कर रहे हो, r का पावर 4 हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 3 हो जाएगा। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p बटा r क्यूब। तो इधर ये लिख सकते हो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर ये लिख सकते हो। ध्यान रखना है, एक्सियल पॉइंट पे अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो पूछा जाता है, तो एक्सियल पॉइंट पे जो है हम लोग क्या करेंगे, आइदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p बटा r क्यूब, या फिर जो आपका एक्चुअल वैल्यू है एक्सियल पॉइंट पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2pr बटा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब यहां पे देखिए, अगर सपोज करिए आपको पूछना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसकी वैल्यू इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितनी होगी, तो अगर इन इक्वेटोरियल पॉइंट, अगर हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करते हैं, तो इक्वेटोरियल पॉइंट में क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है अगर हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करते हैं तो उसकी वैल्यू देखिए हम लोग -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p बटा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का पावर जो है हमारा कितना हो जाता है, 3/2 हो जाता है। तो यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का पावर जो है हमारा कितना हो जाएगा, 3/2। तो ये है इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। यहां पर भी हम लोग कह सकते हैं कि अगर r स्क्वायर जो है काफी बड़ा है l स्क्वायर से, तब की परिस्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितनी होगी, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p बाय, ये हो गया r स्क्वायर इनटू 3/2, 2 कैंसिल। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन इक्वेटोरियल पॉइंट -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p बटा क्या हो जाएगा, r क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर एक्सियल पॉइंट में पूछा जाए कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p बटा r क्यूब। वहीं अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पे पूछा जाए तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p बाय हम लोगों का क्या हो जाएगा, r क्यूब हो जाएगा। राइट, तो यहां से बहुत ज्यादा चांसेस है कि एक क्वेश्चन जो है वो अराइज करे। आपके जो मॉडल सेट है उसमें दिया गया है कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, तो उसकी वैल्यू तो 0 होगी। लेकिन अगर एक्सियल में पूछा जाए या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा जाए एक्सियल पॉइंट पे, या फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा जाए, अब इन सारे सवालों का जवाब जो है आपके पास है, अगर ये वीडियो आप पूरी तरह से देख रहे हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ए सेल ऑफ EMF E and internal resistance small r draws a current I. Write the relation between terminal voltage V in terms of E, I and R. तो यहां पर एक सर्किट के जरिए इस चीज को हम लोग समझेंगे। सपोज करिए इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो है एक सेल है और इस सेल की EMF जो है वह कितनी है, E है। अभी ये जो सेल है, राइट, इसी के अंदर में जो इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट होंगे उनके द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है उसी को हम लोग इस नाम से जानते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर मान लो इस सेल के अक्रॉस जो है हम लोग इसको जोड़ देंगे तो हम लोग सिंपल एक पोटेंशियोमीटर को जोड़ देंगे। अब इस पोटेंशियोमीटर के जरिए जो है हम लोग क्या जोड़ निकाल सकते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। अभी इस सर्किट को पूरा करेंगे तो यहां पर सिंपल हम लोग देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस है
और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है हम लोग एक पॉइंट लिए हैं ए और बी, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो यहाँ पर इस पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का होगा। अभी आप यहाँ पर देखो, सिंपल जो है हम लोग यहाँ पर एक की जो है ये हम लोग जोड़ देते हैं। तो सपोज करिए अगर ये की जो है वो ओपन है, ओपन है कहने का मतलब है कि इसके थ्रू जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास नहीं कर रहा है, इस की के थ्रू जो है आपका कोई भी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास नहीं कर रहा है, राइट। तो यहां पर जब करंट पास नहीं करेगा तो उस परिस्थिति में हम लोग देखेंगे कि जो ईएमएफ है उसकी जो वैल्यू है वो टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगी। जो ईएमएफ होगी और जो टर्मिनल वोल्टेज होगी, इन दोनों का वैल्यू जो है ये हमारा क्या होगा, सेम होगा। कब के केस में, तो जब की को ओपन रखा गया है, की को ऑन नहीं किया गया है, की को क्लोज नहीं किया गया है। लेकिन जैसे ही हम लोग इस की को क्लोज करते हैं, एक इलेक्ट्रिक करंट जो है इस तरह से पॉजिटिव टू नेगेटिव जो है वो फ्लो करेगा। तो यहाँ पर ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है या जो टर्मिनल वोल्टेज है उसकी वैल्यू जो है हमेशा ईएमएफ से कम होती है। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि एक सेल है जिसका ईएमएफ ही है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ड्रॉ कर रहा है एक करंट I, राइट द रिलेशन बिटवीन V इन टर्म्स ऑफ E, I एंड R। तो ये जो रिलेशन है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू E माइनस IR। अगर ये जो की है, ठीक है, अगर इसको क्लोज नहीं किया गया है तो उस परिस्थिति में ये करंट फ्लो नहीं करेगा, और अगर ये करंट फ्लो नहीं करेगा तो I की वैल्यू 0 होगी। तो आप देखिए ये जो टर्मिनल वोल्टेज है वो ईएमएफ के बराबर होगा। अदरवाइज जब भी आप की को क्लोज करेंगे, करंट जो है इसके थ्रू फ्लो करेगा, तो उस परिस्थिति में जो टर्मिनल वोल्टेज है उसकी वैल्यू ईएमएफ से हमेशा कम होगी, क्योंकि आप जब ईएमएफ को IR से सब्ट्रैक्ट करते हो तब आपको ये टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू मिलती है। तो क्वेश्चन में सीधा सा रिलेशन पूछा था V, E, I एंड R के बीच में, वो रिलेशन हो जाएगा V इज इक्वल टू E माइनस IR, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले जो 5 क्वेश्चंस हैं उसके लिए हम लोग एक नए वीडियो में मिलेंगे। जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।